हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जी अकेडमी विद अनदर एपिसोड ऑफ एचएससी गाइड। आज के एपिसोड रवायती जितने भी एपिसोड्स हैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं है, एक डिफरेंट एपिसोड है कि आपने ये ऐसे नहीं है कि आपने कोई यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो गए हैं और उसका मेरिट लिस्ट क्या है, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, उसके डिग्रीज के कितना मेरिट चल रहा है, बल्कि ये इसके ऊपर है कि आपने डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपने कैसे फाइंड करना है और उस इंटरेस्ट को फाइंड करके आपने डिग्री कैसे ढूंढनी है। आपका जो बैकग्राउंड है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग आपका कैसे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है और आपको कितने ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना और आपका जो डोमेन है वो फ़ायदा देगा आपकी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले होता है डिसीजन मेकिंग, यूनिवर्सिटी ढूंढना नहीं होता। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अली अहमद फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, BS हिस्ट्री फाइनल ईयर जी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर डिबेटिंग सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एज ए डिबेटर अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और पाकिस्तान की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको डीपली और प्रैक्टिकली जो है ना वो स्टडी करते हैं, उनको करियर काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को। तो मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें और अपना जो है ना बताएं कि आपने जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरह प्रैक्टिकली आपने स्टडी किया हुआ है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो जब तक जो मेरा मैट्रिक की एजुकेशन थी वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर से ही थी। उसके बाद मैं जब लाहौर में गया एज आ इंटरमीडिएट स्टूडेंट तो मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा। इंस्टीट्यूट के बाद मैंने फिर एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन हुआ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ सिचुएशंस ऐसी फ़ेस की जो कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट सर फेस करते हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, और इस चीज़ ने मेरी डिसीजन मेकिंग को और मेरे एडमिशन को बड़ा हद तक मेरी स्टडीज़ को डिस्टर्ब किए रखा। फिर उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की, जिसके प्लेटफॉर्म से मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूशन में मैं गया और उधर काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स को देखने का मौका मिला और काफ़ी और ज़्यादा जो स्कूलिंग का एजुकेशन स्ट्रक्चर्स था या फिर OA लेवल्स में और रवायती तालीम में क्या फ़र्क है। जी जी। तो इन तमाम तर एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि ये मेरा शौक़ भी था शुरू से ही कि कैसे ये तमाम तर चीज़ें एक स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर, उसके एजुकेशनल कैरियर के ऊपर असरअंदाज होती हैं, तो मैंने बड़े इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को देखा और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग करूं ताकि वो मसले जो मैंने फ़ेस किए हैं आने वाले स्टूडेंट्स को वो मसले फेस करें। जी व्यूअर्स, मैं आपको एक बात और शॉकिंग बता देता हूं कि ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने UET लाहौर की डिग्री छोड़ के अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन के ऊपर इन्होंने BS हिस्ट्री सेलेक्ट किया है। मैं आपको ये बड़े जो है ना वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने पूरे 2 सेमेस्टर अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़ के अपने इंटरेस्ट और जो अपना इनको जो चीज़ अच्छी लगती थी, ही बिलीव दैट आई कैन डू बेटर एंड बेस्ट इन दैट, उन्होंने वो किया और वो हिस्ट्री जो है ना GC से कर रहे हैं। तो ये नो डाउट आपका एक एग्जाम्पल है, आप कोई ये नहीं कि हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, आपका नो डाउट इसके ऊपर जो है ना पूरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट के नॉलेज के ऊपर, एक इंटरमीडिएट और हायर एजुकेशन टोटली डिफरेंट एक डोमेन है। ठीक है, एक रूम के बाहर और एक अंदर वाली गेम है। तो क्या स्टूडेंट्स अपने इंटरमीडिएट के नॉलेज के ऊपर क्या वो डिसीजन मेक कर सकते हैं कि हमने कौन सी डिग्री सेलेक्ट करनी है और वो किस तरह की होगी, या इसके दौरान डिफरेंस क्या है इस चीज़ के अंदर? आई थिंक कि पाकिस्तान का अगर एजुकेशन स्ट्रक्चर देखा जाए उसमें एक बड़ा हद तक डिफरेंस है हायर स्टडीज़ में और आपकी इंटरमीडिएट स्टडीज़ में। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे जब हम मिडिल क्लासेस में होते हैं, मिडिल के बाद मैट्रिक में जाते हैं, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में, हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो आप साइंसेस में होते हैं या आप आर्ट्स के अंदर होते हैं। बिल्कुल। आपके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड होते हैं और दूसरी ये कि आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होती है। मिसाल के तौर पर थ्योरी के साथ आपका वास्ता बड़ा ज़्यादा होता है, ऐसा आप प्रैक्टिकली नॉलेज से वाकिफ़ नहीं होते। बिल्कुल। तो जब आपके नॉलेज के अंदर प्रैक्टिकलिटी उस तरह से नहीं आती तो ये चीज़ आपको बहुत हद तक इम्पेक्ट करती है आपको हायर स्टडीज़ के अंदर, क्योंकि हायर स्टडीज़ का आपको उस तरह से नॉलेज नहीं होता कि उसके अंदर जाके किस तरह से एजुकेशन होगी, किस तरह से डिग्री का होगा या किस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे, किस तरह की एजुकेशन होगी। हमारा रवायती माइंडसेट ये होता है कि हमने अच्छे नंबर लेने हैं पहले मैट्रिक में, फिर कॉलेज में जाना है, फिर अच्छे नंबर लेके आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। मगर कुछ हद तक काफ़ी चीज़ों के ऊपर, जैसा कि हम देखते हैं कि
हर बंदा MBBS करता है, डॉक्टर बनता है, मगर हर बंदे का एडमिशन MBBS में नहीं हो सकता क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जी जी। उस सिचुएशन के अंदर जब आपका एडमिशन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता, तो वहाँ पे आपको आकर एक मुश्किलात पेश आती हैं कि अब एडमिशन किस तरह से लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों स्टडीज़, इंटरमीडिएट स्टडीज़ और हायर एजुकेशन स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जो पिछला सिस्टम जिधर से हम बैकग्राउंड से आते हैं, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो पब्लिक सेक्टर से या गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज से आते हैं, रूरल एरिया से जो होते हैं, हाँ जी, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल फेस करने पड़ते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कभी भी एज सच स्टडी को थ्रू द लेंस ऑफ क्या कह लें जॉब मार्केट, थ्रू द लेंस ऑफ टेक्निकल नॉलेज वो नहीं देखते। बिल्कुल बल्कि वो मार्क्स की अचीवमेंट के अंदर जो हमारे सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल, तो वो उस लेंस से ही एडमिशन्स को और हायर एजुकेशन को देखते होते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाहर के USA की, UK की, इनके एजुकेशन स्ट्रक्चर्स की बात करें, वहाँ पे जो स्टडी होती है हाई स्कूल की वो 12th ग्रेड तक होती है। तो उसके अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा कैरियर काउंसलिंग मिल जाती है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं कि हमने इस यूनिवर्सिटी में जाके इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जाना है, तो वो अपना इंटरेस्ट पहले से रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। जी। मगर अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ पाकिस्तान इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं, क्योंकि एजुकेशनल स्ट्रक्चर वैसे हमारा बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये जो मुश्किलात हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसकी एक वजह वही है कि मैंने आपको बताई कि हमारा जो बैकग्राउंड एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को ये दिखा सके कि आपने हायर एजुकेशन के अंदर या प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर बहुत जाना है। और इसके अंदर एक और सोशल फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि हमारे मुल्क के अंदर तालीम जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम लोग हैं जो हायर स्टडीज़ तक पहुँच रहे हैं। ऑलमोस्ट कोई 1-2% स्टूडेंट होंगे जो हायर स्टडीज़ तक पहुँच सकते हैं। उसकी वजह ये भी है कि हमारी फैमिलीज़, हमारा सोशल सर्कल ये समझता है भी आखिर मैट्रिक कर लेना या इंटरमीडिएट कर लेना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि आज की मॉडर्न सिनेरियो के मुताबिक आप इंटरमीडिएट स्टडीज़ से कुछ भी नहीं है, इसकी बेस के ऊपर आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल सकती। जी सर, हम आगे प्रोसीड करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन सारे पूछेंगे। जिस तरह आपने बताया कि जो इंटरमीडिएट जो है ना वो आपकी गेम हो सकती है, दौड़ हो सकती है नंबरों की, मार्क्स की, लेकिन जो हायर एजुकेशन है जो वो आपकी दौड़ है करियर की, ठीक है, वो आपकी दौड़ है प्रोफेशन की। उसमें आप टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, उसमें आपको ये नहीं है कि आपने 4x4 की तरफ भागना है, आपने कोई रैंक्स लेने हैं। आपके सामने एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, हम कोट नहीं कर रहे कि जिन बच्चों के 4x4 है, बड़े बड़े रैंक्स हैं, लेकिन वो करियर और प्रोफेशन जिसकी के लिए हम ये कर रहे हैं उसमें वो डाउन है। तो ये एक टोटली डिफरेंट जो है ना गेम ऑफ थॉट है। तो ये आपने अपने प्रीवियस नॉलेज की बेसिस के ऊपर आपने इसको जज नहीं करना। तो जो जो आपको पॉइंट्स बताए जाएँ उसको आपने लाजमी देखना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर से कि सबसे पहले जो होता है ना डिसिप्लिन सिलेक्शन होता है कि मैंने प्री मेडिकल किया हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि मैं MBBS की तरफ जाऊँ या मैं कोई साइंसेज में से सिलेक्ट कर लूँ। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं और वो मिस्टेक भी करते होते हैं सिलेक्शन ऑफ डिसिप्लिन, इसके बारे में आपकी क्या रिव्यूज़ है? असल में जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में आपको जो मुश्किल फेस आती है वो इसी वजह से आती है कि आपका थ्योरेटिकली तो आप एक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं। जी जी। मिसाल के तौर पे आपने मेडिकल रखा हुआ है, आपके बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, आपकी एक परसेप्शन बन जाती है कि मेरा बायोलॉजी में एक बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। हालांकि चीज़ें उससे मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। जी जी। मिसाल के तौर पे अगर आपके केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, सही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट उस फील्ड जी, ये अच्छी बात। हाँ जी। तो उसके मुताबिक आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उसके सब्जेक्ट्स टोटली डिफरेंट हैं जो आपने पढ़े होते हैं इंटरमीडिएट। बिल्कुल जी, ये भी मिसाल के तौर पर मैंने खुद एक अजम्पशन पे मैं चला के मुझे लगता था कि शायद मेरा मैथ में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, मैथ मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा और मैंने मैथ को एक हायर लेवल मैथ पढ़ी तो मुझे पता लगा भी मेरा इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। तो आपको नंबरों की बेस के ऊपर अपना इंटरेस्ट नहीं जारी करना चाहिए। ठीक है। आपको अपने शौक के ऊपर जो आपका सब्जेक्ट दिल करता है अभी मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्या वो आउट ऑफ आपके कंटेंट्स भी हो सकता है? मतलब जिस तरह हम देखें आप गए हैं हिस्ट्री के ऊपर, वो इलेक्टिव सा होता है सब्जेक्ट, जैसे पाक स्टडीज़ आ गया, आप एक साल में पढ़ते थे, तो वो भी हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको अगर लगता है कि अभी आप पाक स्टडीज़ आपको बड़ा ज़्यादा फैसिनेट करती है, आपको बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको शौक है वो चीज़ें आप पढ़ने वो का, करने में थकते नहीं हैं, तो आप पाक स्टडीज़ को आप एज अ शौक आप देखते हो, एज अ इंटरेस्ट आप देखते हो, तो आप उससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो भी मेरा जो इंटरेस्ट की डोमेन है वो बेसिकली सोशल साइंसेस की तरफ है, साइंसेस की तरफ नहीं। बिल्कुल जी, उन्होंने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि आपके मार्क्स आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आपने अगर बायो में 85 मार्क्स ले लिए हैं तो बायो इज़ नॉट योर इंटरेस्ट, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ले लिए हैं तो आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता। इट्स कंडीशन है कि वो डिपेंड करता है कि आप जो है ना उसके ऊपर बुक से अलावा भी सोचते हैं, वो आपको बता देगा कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। आप मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट के पीछे भी उन्होंने काम किया कि आप उसकी तरफ अगर देखते हैं तो देन आपका इंटरेस्ट है। बायोलॉजी में आप विदाउट बुक के बाहर आप देखते हैं उसको और करने में आप थकते नहीं हैं तो फिर आपका इंटरेस्ट है। वो हम उनसे पूछेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है और आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपको ये पता चल गया है कि डिग्री सिलेक्शन में आपने अपने मार्क्स की बेसिस के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं कि जी एडमिशन जो है ना, जब हम करते हैं इंटरमीडिएट तो एक मार्क्स की गेम है, हायर एजुकेशन एक करियर की गेम है। तो क्या हमें डिसिप्लिन सिलेक्शन के दौरान हमें अपना जो जॉब एक मार्केट है, एक अपना जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखना चाहिए? 4-5 साल बाद हमें ये जो हम कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, 4-5 साल बाद इसका क्या आउटपुट होगा? बेसिकली अगर हम देखें कि ज़्यादातर हम जो एडमिशन डिसीजन करते हैं जी, वो इस बेस के ऊपर कर रहे होते हैं कि अगर मैं 5 से 6 साल बाद ये डिग्री करके निकलूँगा जी, जी, तो मुझे जॉब मिलेगी या कि नहीं मिलेगी। जी, 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 इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये देखते हैं अभी अच्छा अब कंप्यूटर साइंसेज़ है, कंप्यूटर साइंसेज़ की 5 साल बाद मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, सही है, तो वो कंप्यूटर साइंसेज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मगर उसमें मसला ये आता है कि वो जब बिल्कुल आउट ऑफ द इंटरेस्ट जाते हैं, आपने 4-5 साल कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी जी, जी, और आपका बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं था, आपने काम नहीं किया, तो अगर आप वो डिग्री कर भी लेते हैं तो आपको वो डिग्री इतनी एज सच जॉब प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि आपने उस डिग्री से बुनियादी तौर पर सीखा कुछ नहीं है। ठीक है, उस आप डिग्री ने सिर्फ जॉब मार्केट की लेंस से देखा है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो आपको वो फाइनेंशियली भी इतना फ़ायदा नहीं देगी। तो ये एक चीज़ है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप बिल्कुल अपना इंटरेस्ट फॉलो करें, अगर आपको लगता है कि आप एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप बेशक उस फील्ड की जॉब वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको लगता है भी मैं इस फील्ड में इतना अच्छा कर जाऊँगा कि कोई मुझे कम्पीट नहीं कर पाएगा एंड पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए जॉब पैदा जॉब क्रिएशन है, सही है। दूसरा इसमें ये है कि अगर आपको लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल सिचुएशंस हमेशा से ही इतनी अच्छी नहीं होती ज़्यादातर फैमिलीज़ की, लोगों की, तो अगर आपको लगता है भी जॉब मार्केट के लेंस, फिर आपको देखना चाहिए कि क्या आपका बुनियादी तौर पर आप उसमें 4-5 साल सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, हायर स्टडीज़ के अंदर 4 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, बिल्कुल, क्योंकि यही सही आपको ये चीज़ आपको डिटरमाइन करती है आपका फ्यूचर कि आप किस फील्ड में जाएंगे। बिल्कुल जी। बाज़ औक़ात लोग डिग्री करके, मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग करके, तो बाद में MBA करके बिल्कुल बिजनेस स्टडीज़ में चले जाते हैं। ये भी है। आई थिंक कि जॉब को मद्देनज़र ज़रूर रखें, मगर इस तरह से मद्देनज़र ना रखें कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द इंटरेस्ट हो जाए, डोमेन चले जाएं, तो सही है। उसके नज़रिए मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट और पैशन भी फॉलो हो और आपको इन द लॉन्ग टर्म वो डिग्री किस हद तक फ़ायदा दे सके, ये भी। और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात हम ये देख रहे होते हैं कि आज से जो हालिया जॉब्स हैं वो 5-6 साल बाद इररेलेवेंट हो जाती हैं, जैसे टाइम चेंज होता है, कुछ इनोवेशन आ जाती है, इनोवेशन है। तो इस पे चीज़ पे कभी ना जाएं भी मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो क्या चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो जाती हैं, जॉब्स ख़त्म हो जाती होती हैं, नई जॉब्स के ट्रेंड्स आ जाते हैं। आई थिंक कि आप ज़्यादातर क्लोज रहें अपने पैशन के, अपने इंटरेस्ट के, अलबत्ता अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी मद्देनज़र ज़रूर रखना है। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हो गया कि आपकी जो डिग्री है वो कैसे जॉब मार्केट में एंटर हो सकती है प्रोफेशनल करियर के अंदर। उसका सिंपल फंडा यही है कि वो अगर आपका इंटरेस्ट है और आप उसके ऊपर एक्सपोनेंशियली जो है ना वो काम भी कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जॉब क्रिएशन की तरफ ले जाएगा। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि आप प्रियोर टू डिग्री सिलेक्शन एक अच्छा जो है ना वो होमवर्क करें, तो उस डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करें कि जिसके साथ जो है ना वो आपको
प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, आपको जॉब मार्केट ओरिएंटेड हो, आपका प्रोफेशनल ओरिएंटेड हो। तो आपको पता चल गया। इसके बाद हम सर से डिस्कस करते हैं कि आपने जो फाइनेंशियल और जो सोशल प्रेफरेंसेस होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरा ये है कि हमारा बैकग्राउंड फाइनेंशियली किस तरह का है, क्या ये आपके इंटरेस्ट और आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है? होता तो है, लेकिन बच्चे को क्या करना चाहिए इस कंडीशन के अंदर? आई थिंक ये तो एक रियलिटी है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। मगर इसका दो रास्ते हो सकते हैं इसके। अगर तो आपको लगता है अभी आपकी फैमिली जो कह रही है, आपकी सोसाइटी जो कह रही है आपको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन चूज़ करने के लिए, अगर तो आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आपको जाना चाहिए। आप मैनेज कर सकते हैं तो आपको चले जाना चाहिए। प्राइवेट अगर हम भी कर सकते हैं तो आप जाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है अभी इस फील्ड में मैं बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, यानी कि मेरा इंटरेस्ट ज़ीरो है इस फील्ड में, सही है, तो फिर उसमें आपको देखना चाहिए। और ज़्यादातर फिर उसमें आपको सोसाइटल फैक्टर इतने मद्देनज़र नहीं रखने चाहिए। फिर आप उस अपनी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर मेहनत करें, हार्डवर्क करें, और उस फैमिली प्रेशर से फिर बाहर निकलें, या अपनी फैमिली के लोगों को समझाने की कोशिश करें। ठीक है। अपनी फैमिली के साथ बातचीत करें इस सिलसिले में, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट अगर आप डिग्री में जाते हैं तो आपको इन द लॉन्ग टर्म उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मगर उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ख़राब है, आपको उन डिग्रीज़ की तरफ जाना चाहिए जो आपको ज़्यादा अर्न करके देंगी, और आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, 4-5 साल सर्वाइव कर लेंगे, उसमें निकल जाएंगे, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर। बिल्कुल जी, आप अच्छा चीज़ बताई है उन्होंने कि आपका जो सोशल प्रेफरेंसेस हैं और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर भी अगर आप अपने इंटरेस्ट के साथ चल रहे हैं तो वो एट द एंड एट द लेंथ आपको लाजमी जो है ना वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा। आपने या तो होमवर्क करके सिलेक्शन इस तरह करनी है डिग्री की, या फिर आपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो है ना उसके ऊपर डटे रहना है, तो जो है ना वो सोसाइटी आपको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा जिसका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है और उसने बड़े अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, 1050 से ऊपर नंबर ले लिए हैं, 1000 नंबर ले लिया है, तो उसको डिग्री सिलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन से आप उनको टिप्स दे दें, कोई टिप्स दे दें, कोई 4, 5, 6 दे दें कि बच्चे जो है ना डिग्री सिलेक्शन करने से पहले उनको ज़रा देख लें, उनको कंपेयर कर लें, देन दे डिसाइड टू मूव फॉर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने जब अपना इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो आपने देखना है आपने अब साइंसेज में जाना है या सोशल साइंसेज में जाना है। ठीक है। अगर आपने साइंसेज में जाना है, मिसाल के तौर पे ज़ूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजी वगैरह में, आप इन डिसिप्लिन्स को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये जो डिसिप्लिन ऑफर कर रही हैं। ठीक है। उसके बाद आप लिस्ट बनाते हैं उन तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ की, फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखते हैं कि इनकी पाकिस्तान में रैंकिंग क्या है और वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। उसके मुताबिक फिर आप देखते हैं कि साइंसेज में अच्छा, ये रैंकिंग में क्या चीज़ हम देखते हैं? रैंकिंग में बच्चे को क्या देखना चाहिए? उनका रिसर्च देखनी चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ करिकुलर या को करिकुलर किसकी तरफ? आई थिंक ज़्यादातर इसमें रिसर्च देखनी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट और कौन सी यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, बच्चों को ये भी बता दें कि इंटरमीडिएट में तो रिसर्च वाला तो काम बच्चों के जहन में नहीं होता, और इवन हायर स्टडीज़ में जाके भी 2-4 सेमेस्टर के बाद पता चलता है रिसर्च कब। तो ये रिसर्च क्या है, ये रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट होती है हाई डिग्रीज़ के लिए, बीएस और एमफिल के लिए, और नो डाउट यही गेम है असल। ठीक है। असल में रिसर्च जो है वो जो QS रैंकिंग होती हैं वो रिसर्च की बुनियाद के ऊपर ही दी जाती है। सही। रिसर्च इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, इससे एक तो आपकी पता चलता है, आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं जिसकी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और दूसरा ये कि जब जिस यूनिवर्सिटी की या जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिसर्च स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको स्कॉलरशिप्स जो वर्ल्ड वाइड मिलती हैं उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप आपको सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ GPA नहीं मिलती, बल्कि आपकी ऑन द बेसिस ऑफ जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, थीसिस करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपने एक लिस्ट बना ली है यूनिवर्सिटीज़ की, आपने डिसिप्लिन्स देख ली हैं, आपने QS रैंकिंग्स भी देख ली हैं, उसके बाद ये देखेंगे आपके मार्क्स कितने हैं, और आपके मार्क्स के साथ आपने जब यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट जो उनका एडमिशन क्राइटेरिया या मेरिट रहा है वो देखा है,
जी। उसके मुताबिक आप अपने हालिया मेरिट को देखें, कंपेयर कि करें। मेरा इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है। ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में और एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई करें, और फिर देखें कि जब आपने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर ली भी, अब मेरा इन यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है एडमिशन। इन केस आपका एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है, तो फिर उसमें एक तो आपने यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशंस को मद्देनज़र रखना है, ठीक और है। दूसरा ये कि आपने यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखना है सही है। कि कैसे आपके फाइनेंशियल हालात हैं, क्या आप इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी दे सकते हैं या इस यूनिवर्सिटी की नहीं दे सकते। सही सही। तो हर डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए कि आइदर इट्स सोशल साइंसेज और वो या साइंसेज हो, आप उस देखें कि ये डिसिप्लिन किन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो रहा है, ठीक है। इसकी QS रैंकिंग क्या है, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और आपका मेरिट किस Merit क्या है। यूनिवर्सिटी में फॉल कर रहा है। ठीक है। तो इन द केस अगर आपको पास आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपको इतना मसला नहीं है, तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ा अच्छा डिलीवर कर रही हैं, ठीक है। उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसा कि क्या आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जानते हैं कि जो पब्लिक से भी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन में ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही हैं? प्राइवेट ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो कि जो पब्लिक से भी अच्छा एक पढ़ा रही हो कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन के बहुत अंदर? ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं इस टाइम, लम्स है आपके सामने, ठीक है। नस्ट है, प्यास है, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हैं तो प्राइवेट मगर बड़ा अच्छा डिलीवर कर रही हैं। ठीक है। और इनकी रिसर्च और इनकी रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक इवन है। के जिकी यूनिवर्सिटी जो है ये जी वो जी, बड़ी अच्छी गुलाम जा साहब, रही है। हाँ। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और एक मिस्टेक स्टूडेंट अक्सर करते हैं, और वो ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट साहिवाल से है, तो वो देखता है कि यार मेरे घर से जो यूनिवर्सिटी करीब है उसमें मैं जी, ये बड़ा बच्चे हैं। आई थिंक ये एक मिस्टेक है जो किसी को भी नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए दूसरे, अगर आपको कहीं घर से दूर जाकर भी पढ़ने का मौका मिलता है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी चाहिए। बिल्कुल जी। आपको हालिया एग्जांपल देता हूँ कि बहाउद्दीन ज़फ़रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का एडमिशन ओपन हुआ है, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एक हेल लॉट ऑफ डिसिप्लिन जो है ना वो ऑफ़र करती है, और बच्चे सिर्फ अभी हम इसकी यहाँ एरिया जो नज़दीक फैसलाबाद लाहौर इसलिए नहीं जा रहे होते वहाँ पे कि वो बहुत दूर है, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है स्टूडेंट्स के जहन में कि जो है ना वो अगर आप घर से निकल तो गए हैं किसी भी दूसरे शहर में जाने की, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि आप 100 किलोमीटर थोड़ा दूर चलेगी। ये आपने जो है ना वो अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आपके क्या जो डिग्री सिलेक्शन में हम देख रहे थे कि जो क्राइटेरिया हैं वो आपने बताए, उसके आगे काइंडली कंटिन्यू करें। उसके बाद आपने जब इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा है तो फिर आप डिसिप्लिन्स को देखें, डिपार्टमेंट कौन से अच्छे हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर डिपार्टमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। सही। मिसाल के तौर पे हर यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसके बाद आपको डिपार्टमेंट की रेपुटेशन और उसका रिसर्च वर्क देखना चाहिए। तो आई थिंक ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटीज़ से बच सकते हैं एडमिशन। ठीक है। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि मैं 2-4 डिसिप्लिन आपसे पूछता हूँ, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट सजेस्ट करिएगा। सबसे पहले तो मैं पूछ लेता हूँ कि मेडिकल हर बच्चा बड़ा उसकी तरफ होता है, मेडिकल के अकॉर्डिंग टॉप रैंक जो एक मेडिकल कॉलेज है वो आप किसको रेफ़र करेंगे? आई थिंक पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो किंग एडवर्ड और इलामा इकबाल, ठीक है। फातिमा जना, और मुल्तान में निश्तर मेडिकल कॉलेज। जी जी। और अगर आप प्राइवेट में देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा ये आ जाते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में, ठीक और है। दूसरी एक इस्लामाबाद में काफ़ी इंस्टीट्यूट है प्राइवेट मेडिकल जो बड़ा अच्छा जा रहे हैं। तो ये प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, बल्कि लाहौर में जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल के उनकी बड़ी हाई रैंकिंग है मेडिकल के सेटअप। इंजीनियरिंग की तरफ जाएं कि अगर इंजीनियरिंग बच्चे ने करनी है, सपोज करें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में सभी होती हैं, तो उसके लिए टॉप जो है ना फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंजीनियरिंग में थोड़ी सी आप कह लें भी सिचुएशन इस टाइम डिफरेंट इसलिए है, अब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग ऑफ़र करने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ ऑफ़र होती हैं। ठीक है। उसमें आई थिंक आजकल के दौर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ज़्यादा डिपेंडेंट होगी आपकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर। ठीक है। मगर उसके बावजूद भी अगर हम देखें पब्लिक सेक्टर में तो मेरे ख्याल से यूईटी सबसे ऊपर है। हाँ, जिसको आप छोड़ के आ गए हैं, तो जो बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। ठीक है, जो आप बड़ी इजीली मैनेज हो सकती है। इसके अलावा यूईटी के सब कैंपसेस हैं जिसमें इंजीनियरिंग ऑफ़र की जाती है। ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग के लिए आपको यूईटी है, और उसके बाद अगर हम साइंसेज में आ जाएं तो साइंसेज में ज़्यादा नहीं जाते, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी,
तो साइंसेज में आप ऐसा कर लें कि कोई भी साइंसेज का सब्जेक्ट मोस्टली सेम ही होते हैं, क्योंकि बीएस के अंदर जो होता है ना, बैचलर इन साइंस है बेसिकली होता है, तो उसमें आप बॉटनी पढ़ रहे होते हो, जोलॉजी पढ़ रहे होते हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हो, साइंस पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो इनसे जनरली पूछ लेते हैं कि साइंसेज के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना वो बेस्ट है अभी पब्लिक सेक्टर में, बस बता दें। आई थिंक साइंसेज के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी जा रही है, इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद में। ठीक है। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में साइंसेज का बड़ा अच्छा स्कोप है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें बड़ा अच्छी साइंसेज के, क्योंकि ये जी। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी उस डिसिप्लिन्स के लिए बनाई गई है। जी जी। और इसके अलावा आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा साइंसेज का स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बिज़नेस स्टडीज़ के रिलेटेड बिल्कुल और आईटी के रिलेटेड इन पे फोकस करती हैं। तो सोशल साइंसेज और साइंसेज का जो स्कोप है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कम है। पब्लिक सेक्टर में ये जो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, जी बड़ा जी अच्छा जा बिल्कुल जी। और उसके बाद चलते हैं कुछ एक हट के एक डिसिप्लिन है, वो है एलएलबी। एलएलबी टोटली एक आप कह लें कि अगर उसकी वर्थ को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो वो एमडी कैट और एमबीबीएस के अकॉर्डिंग है, मतलब उससे भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वो भी 5 साल का हो चुका है, एमबीबीएस 5 साल का। तो जिन लोगों को इस चीज़ का पता है, जो जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा ब्रॉड किस्म का इसमें नॉलेज पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए आप कौन से जो है ना वो इंस्टीट्यूट सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि ये जो है ना इसके लिए बेस्ट है एलएलबी इसमें? आई थिंक एलएलबी का जो पुराना एक स्कूल है वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है, ठीक है। मगर हालिया अभी पिछले 2 साल से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने एलएलबी इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। और आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेज में एलएलबी मैंने जो देखा है खुद, वो इस टाइम बहुत ऊपर जा रहा है डिपार्टमेंट ठीक में। और हालिया टाइम के अंदर आने ऊपर जाने में क्या चीज़ हो सकती है? वो एक्टिविटीज़ इस तरह की करवाते हैं या वो प्रैक्टिस जो होती है वो इस तरह इसका करवाते हैं? एक तो ये फैक्टर है कि आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, कोर्ट्स हैं, वो ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ अहाते में मौजूद है। बिल्कुल जी। तो उसके साथ जो एलएलबी डिपार्टमेंट बजाते खुद Collab कर रहा है उसके उसके साथ। ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है। तो एलएलबी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी। अगर आप प्राइवेट में जाएँ तो आपको कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज मिलता है। अच्छा, वो बड़ा प्राइवेट अच्छा है? वो प्राइवेट है। ठीक है। और एक यूनिवर्सल लॉ कॉलेज है। है। ऑल्दो ये डिग्री 3 साल में करवाते हैं, मगर इनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल क्या है, सभी कि चीज़ों आपने को देखें। admission- बिल्कुल जी। हमने सब्जेक्ट वाइज, डिग्री वाइज सारे जो है ना आपको सजेस्ट भी कर दिए हैं कि जी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इंस्टीट्यूशन हैं, आप वहाँ पे जाके अपना डिग्री जो है ना वो ढूंढ सकते हैं। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे थे कि आपने कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, उसमें आपने कोई 5-7 पॉइंट्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। सबसे लास्ट वाला ये चाह रहा था कि आपने अपने जो मेरिट देख लिया, मेरिट देखने के बाद आपने फिर फीस स्ट्रक्चर देखना था कि फाइनेंशियल कंडीशंस जो है ना आपकी किस तरह मीट कर रही हैं, आपने पब्लिक में जाना है या प्राइवेट में जाना है। सर इसके बाद अगर कोई चीज़ है बताने के लिए जो इसको सम अप करती है थोड़ा, इसको फीस स्ट्रक्चर के बाद कोई चीज़ आती है? आई थिंक इससे ज़्यादा तो और इतने कोई फैक्टर्स हैं नहीं। अलबत्ता किसी को अगर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए इंजीनियरिंग के हवाले से, मेडिकल के हवाले से या और सोशल साइंसेज के हवाले से, ठीक है, उस पर हम मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, उस पर हम मज़ीद वीडियोज़ बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो आई थिंक यही 4-5 फैक्टर्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए। मगर एक जो आखिरी चीज़ जो इन तमाम तर चीज़ों को मैं कहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि आप उस डिसिप्लिन में हार्डवर्क किस तरह से करते हैं। जी जी। आप वो डिसिप्लिन में कमिटेड हैं कि नहीं है, क्योंकि आप जब तक उस डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिकली अटैच नहीं होंगे अपने हायर एजुकेशन के अंदर, प्रैक्टिकली, तो अगर आप उस तरह से उसको इवॉल्व नहीं करवाएंगे अपने आप, उसको उसके जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स चल रहे हैं जी, उनके साथ आपको उनको रिलेट नहीं करेंगे, आई थिंक कि उस डिग्री का सच कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको कमिटेड रहना चाहिए अपनी स्टडीज़ के साथ। अगर एक दफ़ा आपने कोई डिसिप्लिन पकड़ लिया जी, और उसके अंदर आपको मेहनत करनी चाहिए। आपने बुक में लिमिटेड नहीं रहना। बुक में तो हायर स्टडीज़ में आके बुक तो वैसे आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ती हैं, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने उन बुक्स को, उस नॉलेज को रिलेट करना होता है जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के सेशन का इख्तिताम जो है ना वो हो जाता है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि आपने सबसे पहले डिग्री सेलेक्ट करने से पहले आपने कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों को
को रिलेट करना होता है, आपने अपने मेरिट से लेके अपने फाइनेंशियल कंडीशन तक देखनी होती है, ठीक है। तो फिर आप जो है ना 5 साल के बाद अपने इस डिसीजन के ऊपर जो है ना वो रो नहीं रहे होते, आपका ये डिसीजन आपका प्रोडक्टिव बनता है, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को ये लाजमी देखना है। और दूसरी बात ये है कि अब हम इनके ऊपर इंडिविजुअली पर्टिकुलरली हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक जो डिसिप्लिन है, उसके ऊपर हम सर के साथ मिल के ज़रूर एक डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे पूरा एक वीडियोस बनाएंगे हर एक डिसिप्लिन के ऊपर। तो आपने इस जो एपिसोड है इसके साथ अटैच रहना है, इस सीरीज़ से अटैच रहना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन ग्राउंड और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप 4 साल बाद इन चीज़ों को जो है ना वो आइडेंटिफाई करें। तो आपने ज़रूर जी अकेडमी के साथ ज्वाइन रहना है। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हाज़िर होंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको कितना नॉलेज मिला हुआ है, कोई चीज़ मिसिंग हो गई है, कोई मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन भी है तो आप लाजमी नीचे बताएँ। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपने उसको ज्वाइन करना है। अगर सर के साथ आपको कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, पर्सनली पूछना है, तो मैं ज़रूर उसको जो है ना वो अरेंज करके दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।